Hello my dear students of class 10, welcome to the poetry class. Today I am here with the poem Dust of Snow by Robert Frost. ये कविता हम करेंगे तो पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं बच्चों. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट. ये बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिका के कवि हैं और इनकी पोएम्स हमेशा सिंपल होती हैं. ही राइट्स वेरी सिंपल पोएम्स एंड दीज पोएम्स हैव डीप मीनिंग. इनकी सभी कविताएं देखने में सरल होती हैं, भाषा सरल होती है और अर्थ बहुत गहरा होता है उन कविताओं में. तो आइए देखते हैं आज की इस कविता में क्या है. डस्ट ऑफ स्नो. स्नो माने होता है बर्फ, उसकी डस्ट मतलब बर्फ के कण. वैसे डस्ट का मतलब होता है धूल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण. तो इस कविता में उन्होंने क्या बताया है कि हाउ द डस्ट ऑफ स्नो हैड चेंज्ड हिज मूड. कैसे बर्फ के कणों ने उनके मूड को चेंज कर दिया. ये डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ जब गिरती है, प्राकृतिक घटना है ना. ये बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं बच्चों जो हमारे जीवन को बदल देती हैं, मूड को चेंज कर देती हैं, हमें खुश कर देती हैं ना. जैसे अचानक से आप रेनबो देख लीजिए, इंद्रधनुष, या अचानक से गर्मी बहुत बड़ी बारिश होने लगी. तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत दिल को खुश करती हैं. तो आइए देखते हैं इस कविता में ऐसा क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब देखिए, द वे मतलब जिस प्रकार से, अक्रो एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी मुझ पर गिराया. शुक शेक का पास्ट टेंस है, मतलब हिलाना. पेड़ पर बैठा था ना कौवा, द क्रो वॉज सिटिंग देयर, वहाँ पे पेड़ पर. तो वहाँ से उसने गिराया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को हिलाकर गिरा दिया. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से, धतूरे के पेड़ पर. सो द पोएट वॉज सिटिंग अंडर बीनीथ द ट्री एंड द क्रो वॉज अप देयर. कौवा ऊपर था, उसने ऐसे हिलाकर बर्फ के कणों को कवि के ऊपर गिरा दिया. अब उसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ कवि पर. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो ये चीज़ जो है, इसने मुझे दिया, मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड दे दिया. मतलब चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन. मेरा मूड जो था, जो उदास, सैड, अनहैप्पी था, तो उसको चेंज मिल गया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जो कि मैंने, आई हैड रूड, मैंने बिताया था दुख में. रूड मीन्स दुख में व्यक्त करना, ठीक है. तो अब मैं दुखी नहीं रहा. नाउ आई वॉज हैप्पी, आई वॉज, माई मूड वॉज फ्रेशनड अप, इट वॉज ब्राइट ना. द एक्ट ऑफ नेचर हैड चेंज्ड मी. तो इस प्रकृति की घटना ने मुझे बदल दिया था, मेरे मूड को अच्छा कर दिया था. So that was all in the poem. So it's a very short poem, a simple poem, and a very easy poem to understand. That's all. Thank you.